कि आपको क्यों अपग्रेड करनी चाहिए कम्युनिकेशन। तो सबसे पहली रीजन इसमें होती है कि आपके बिजनेस की इंस्टेंट कस्टमर अपडेट्स जो हैं ये आपके आपके कस्टमर्स के साथ बेटर रिलेशनशिप की गारंटी किसी भी स्पेसिफिक यूजर यानी कि आपका कोई स्टाफ जो मार्केट का है उसके डाले हुए मैसेजेस को आप डिसेबल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यानी कि ये विंडो यूज होगी डिसेबल करने के लिए। आप अपने किसी आपने इस सेलमैन को सिलेक्ट कर लिया तो ये आपके इस सेल्समैन के मैसेज जो ट्रांजैक्शंस ये पोस्ट करेगा उसके मैसेजेस नहीं जाएंगे, ये उनको ब्लॉक कर देता है, डिसेबल कर देता है, सेव करके रखते हैं। अब ये तो एक एग्जांपल थी कि मैंने एक मैसेज स्केड्यूल कर दिया है जो आज से कोई महीना सवा महीना बाद जब ईद आएगी तो उस वक्त ये मैसेज सबको सेंड हो जाए। तो मेरी टेंशन तो एज ए बिजनेस ओनर तो मेरी टेंशन खत्म हो गई ना कि मेरा एक प्रॉपर मैसेज मैंने अभी प्री डिजाइन करके रख दिया है और ये मेरे कस्टमर्स को ईद से 2-4 दिन पहले तमाम को ये मैसेज चला जाएगा और उनको टाइमली। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये तमाम कस्टमर्स को जाएगा, जो आपके कस्टमर छोड़ के जा चुके हैं उनको भी जा रहा है, इनएक्टिव कस्टमर्स को भी। हो सकता है तो उस वक्त किसी कस्टमर को आपकी जरूरत हो, सर्विस याद आ जाए तो वो आपका मैसेज पढ़ के आपको कॉल कर दे और वो वापस आपकी सर्विस यूज करना शुरू करे। ये एक एडिशनल बेनिफिट है और ये बेनिफिट हमने देखा है कि ये काम करता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज कम्युनिकेशन मॉड्यूल जो तरसील सिस्टम का है हम उस पर बात करने जा रहे हैं और फोकस्ड होंगे हम व्हाट्सएप के सील सिस्टम। वैसे तो एसएमएस की फंक्शनलिटी भी देता है, आज हम व्हाट्सएप को फोकस करेंगे और इसकी इंटीग्रेशन पे बात करेंगे। और बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रेजेंटेशन हमने आपके लिए बनाई है तो वो प्रेजेंटेशन आपसे मैं शेयर करता हूँ। So this is introducing Terseel's communication module and seamless WhatsApp messaging for your business growth। आज हम देखेंगे कि आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए तरसील सिस्टम जो है ये क्यों क्यों जरूरी है, कैसे काम करता है और ये सारी चीजें। उससे पहले इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे इसके बेनिफिट्स कि आपको क्यों अपग्रेड करनी चाहिए कम्युनिकेशन। तो सबसे पहली रीजन इसमें होती है कि आपके बिजनेस की इंस्टेंट कस्टमर अपडेट्स जो हैं ये आपके आपके कस्टमर्स के साथ बेटर रिलेशनशिप की गारंटी करते हैं। आपके कस्टमर्स को जब हर ट्रांजैक्शन का इंस्टेंट नोटिफिकेशन व्हाट्सएप के थ्रू मिलता है और वो सिस्टमेटिक नोटिफिकेशन है जो कि आपके कस्टमर को ये यकीन दिलाता है कि आपके पास जो भी सिस्टम चल रहा है या बैकएंड पे जो भी अकाउंटिंग सोल्यूशन चल रहा है वो अपडेटेड है, तो कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है। नंबर 2, ऑटोमेटेड मैसेजिंग। क्योंकि तरसील सिस्टम ने आपकी कम्युनिकेशन जो कस्टमर्स के साथ है इसको ऑटोमेट करता है तो इस वजह से आपका मैनुअल वर्क बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। आप रात को सोए हुए हैं बट तरसील सिस्टम काम कर रहा है और आपके बिहाफ पे आपके व्हाट्सएप नंबर को यूज करते हुए आपके कस्टमर्स को तरसील सिस्टम रिमाइंडर्स भेज रहा होता है जो आपने स्केड्यूल किए होते हैं, या आपकी ट्रांजैक्शंस जो कि फील्ड में आपका स्टाफ डिलीवरीज डाल रहा है, कलेक्शंस कर रहा है, तो उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशंस आपके कस्टमर्स को जा रही होती हैं। कस्टमर भी हैप्पी होता है और आपका मैनुअल वर्क भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। और चूंकि पर्सनलाइज कम्युनिकेशन होती है तो स्ट्रॉन्गर ब्रांड ट्रस्ट डेवलप होता है। पर्सनलाइज कम्युनिकेशन से क्या मुराद है कि जब आपके बिजनेस नंबर से आपके कस्टमर को व्हाट्सएप मिलता है, आपका कंपनी नेम, आपके ईमेल एड्रेसेस, आपके फोन नंबर्स, आपकी कॉन्टैक्ट एड्रेसेस, आपके पेमेंट मेथड्स, ये सब चीजें जब आप कस्टमर को भेजते हैं और कस्टमर को मिलने वाला हर मैसेज उसके नाम के साथ डियर मिस्टर नईम इस तरह करके उसको मुखातब कर रहा होता है तो आपका एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड ट्रस्ट है, स्ट्रॉन्गर ब्रांड ट्रस्ट जो है वो डेवलप होता है। तो इसी तरह स्केजुअल अलर्ट्स जो हैं ये हेल्प करते हैं आपके कस्टमर्स के साथ प्रोएक्टिव कस्टमर कम्युनिकेशन करके। और प्रोएक्टिव कस्टमर सर्विस जो है ये वो एक किस्म का सब्जेक्ट है जो कि आपके कस्टमर्स को फिर आगे जाने नहीं देते। आपका कस्टमर जो है उसको ये इस लेवल की सर्विस मिले कि उसको रिमाइंडर्स बिफोर टाइम मिल रहे हो, उसको कोई भी ऐसी अपडेट बिफोर टाइम मिल रही हो आपकी तरफ से कि जो उसको फिर कॉल्स करके खुद ना पता करना पड़े, आपकी तरफ से प्रोएक्टिवली वो सिस्टम आपका काम आपके बिहाफ पे कर रहा हो। दैट्स अ ग्रेट साइन
और आपके कस्टमर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा साइन होता है और आपके कस्टमर्स का आप पे ट्रस्ट डेवलप होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल सेटअप। सेटअप जो है तहसील सिस्टम का वो इंतहाई सिंपल है। जस्ट आपने अपने व्हाट्सएप से क्यूआर कोड स्कैन करना है और आपका व्हाट्सएप तहसील सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है। बट इसका इम्पैक्ट जो है दैट्स वेरी पावरफुल। इस सेटअप के दौरान एक हम आपको मास्टर स्विच देते हैं जिससे कि किसी भी वक्त आपकी नोटिफिकेशन जो है व्हाट्सएप की किसी भी टाइम पे आप उनको स्टॉप कर सकते हैं इंस्टेंट, और किसी भी टाइम उनको आप दोबारा रन कर सकते हो। एक मास्टर स्विच आपको मिलता है। फिर इसके अलावा फ्लेक्सिबल कंट्रोल्स आपको मिलते हैं जिसमें कि आप किसी भी खास कस्टमर के लिए मैसेजेस को अनेबल या डिसेबल कर सकते, किसी खास यूजर की जो ट्रांजैक्शंस हैं, आपका जो स्टाफ का यूजर है उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। आप किसी खास जोन को कंट्रोल कर सकते हैं कि इस जोन के मैसेजेस आपने भेजने हैं या नहीं भेजने, या किसी खास कस्टमर की कैटेगरी के मतलब आप डिसाइड करते हैं कि इस कैटेगरी के कस्टमर्स को मैसेजेस ना जाएं या इस कैटेगरी के कस्टमर्स को मैसेजेस जाएं। तो ये फुल कंट्रोल तहसील सिस्टम आपको देता है और फुल कस्टमाइजेशन आपको तहसील सिस्टम अलाउ करता है कि आप अपने हर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन का जो मैसेज है उसको आप वन बाई वन आप खुद अपने हिसाब से, एक तो सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स दी हुई हैं, एक एक टेम्पलेट हर ट्रांजैक्शनल मैसेज की भी, और स्केड्यूल्ड मैसेजेस में टेम्पलेट्स कोई नहीं है, वो आपने खुद बनानी होती हैं। बट आज हम उन पे भी बात करेंगे। तो ट्रांजैक्शनल मैसेजेस की जो टेम्पलेट्स हैं वो आप खुद आपको एक एक फॉर्मेट उनका बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर बिल्ट इन आपको मिलता है, ताकि जब आप अपना व्हाट्सएप क्यूआर कोड स्कैन करें तो उसके बाद राइट वे आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम की ट्रांजैक्शनल मैसेजेस जाने शुरू हो जाएं आपके कस्टमर्स को ना। जैसे जैसे आप सेल्स डालते हैं या कलेक्शन डालते हैं तो अकॉर्डिंगली आपके कस्टमर्स को मैसेजेस जा रहे होते हैं। तो लेकिन आप उनको कस्टमाइज कर सकते हैं उन मैसेजेस को, उन मैसेजेस में चेंजेस करनी है, उसमें कोई अपनी तरफ से आपने कोई नोट्स डालने हैं, आपने उन मैसेजेस को इंग्लिश की बजाय उर्दू में लिखना चाहते हैं, आपके पास सिस्टम आपको अलाउ करता है कि आप अपने मैसेजेस को हर तरीके से चेंज कर सकें। नेक्स्ट हम स्क्रीन देखते हैं। तो दो तरीकों से तहसील सिस्टम आपके कस्टमर्स जरूरी इंफॉर्मेशन के साथ आगाह है। नंबर वन ट्रांजैक्शनल मैसेजेस है, नंबर टू स्केड्यूल्ड मैसेज। ट्रांजैक्शनल मैसेजेस में क्या होता है, ऑटो मैसेजेस सेंड होते हैं एट द टाइम ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। जैसे सेल्स की ट्रांजैक्शन है, कलेक्शन की ट्रांजैक्शन है, इसी तरह नो नीड या नो रिस्पॉन्स की एंट्रीज हैं जो कि आपका फील्ड स्टाफ अपनी मोबाइल तहसील की मोबाइल ऐप से ये बटन नो नीड या नो रिस्पॉन्स का प्रेस कर रहा होता है कस्टमर के बिहेवियरल डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए। जब वो इन बटन्स को भी प्रेस करता है तो इन बटन्स के नो नीड या कस्टमर ने जब कहा होता है कि मुझे आज चीज नहीं चाहिए, या नो रिस्पॉन्स या कस्टमर अवेलेबल नहीं है, आपके स्टाफ ने वहां पे बेल्स दी हैं तो वो नो रिस्पॉन्स का बटन। तो इन दोनों सूरतों में आपने जो मैसेज बैकएंड पे डिजाइन किया होगा कस्टमर को वो मैसेज आपके ऑफिशियल बिजनेस व्हाट्सएप नंबर से जाता है। डाटा टैग्स आपको अवेलेबल हैं उन मैसेज टेम्पलेट्स के अंदर, और डायनामिक डाटा टैग्स हैं। फर्ज करें कि सेल्स का जो मैसेज है वो कस्टमाइज कर रहे हैं तो वहां पे किसी वो मैसेज विंडो के अंदर किसी भी पॉइंट पे आप एट द रेट साइन जब दबाएंगे ना तो वहां पे डाटा टैग्स की लिस्ट खुल जाती है। तहसील सिस्टम उस सेल्स के रिलेटेड जितने डाटा टैग्स हैं वो आपको वहां पे लिस्ट कर देता है। वहां पे 20 से 25 डाटा टैग्स, आप उनमें से किसी भी डाटा टैग को किसी मैसेज के अंदर किसी भी जगह पे एट द रेट साइन के साथ पुट कर सकते हैं। दैट मेक्स योर मैसेज सो पर्सनलाइज्ड। आप अपने हिसाब से मैसेज के अंदर लाइंस डालें। हमारे कस्टमर्स बहुत बहुत क्रिएटिविटी दिखाते हैं। मैसेजेस बहुत खूब, बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो उर्दू में मैसेजेस डिजाइन करते हैं। तो आप भी इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, किसी भी जुबान में आप अपने मैसेज डिजाइनर के अंदर मैसेज लिखें और तहसील सिस्टम आपके वो मैसेजेस एज इट इज आपके कस्टमर्स को फ्लोट करता है एट द पॉइंट ऑफ एनी टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। तो दूसरी जो टाइप है वो स्केड्यूल्ड मैसेजेस की है, जो कि प्री स्केड्यूल्ड करके आप रख देते हैं। जैसे पेमेंट रिमाइंडर्स हैं, आप सिस्टम के अंदर बता देना है कि भाई इस तारीख को कस्टमर्स को ना पेमेंट के रिमाइंडर चले, सिस्टम उस डेट को पेमेंट के रिमाइंडर्स भेज देता है आपके कस्टमर्स को। या कोई सर्विस अलर्ट है, किसी खास एरिया में आपको पता है कोई प्रोटेस्ट चल रहा है या रोड्स ब्लॉक हैं किसी भी वजह से, और आप अब उस जोन के तमाम कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, तो सिर्फ आप उस जोन को सिलेक्ट करके जोन के लिए आप एक खास मैसेज टाइप करते हैं। उस मैसेज को आप स्केड्यूल कर देते हैं। लेट से कि आप उसमें स्केड्यूल कर देते हैं कि 15 मिनट बाद ये मैसेज चला जाए, तो आप आज की डेट सेलेक्ट करते हैं, 15 मिनट बाद का टाइम सेलेक्ट करते हैं और उसको सेव कर देते हैं। स्केड्यूल मैसेज सेव हो गया तो तहसील सिस्टम 15 मिनट बाद आपका वो मैसेज हर कस्टमर को सेंड कर। आप टारगेट कर सकते हैं कैटेगरी को, आप टारगेट कर सकते हैं कि पार्टी टाइप क्या है, कितने
बिलिंग डे से कितने दिन पहले मैसेज जाए, रिमाइंडर जाए, कितने दिन बाद जाए, ये तमाम चीजें आपको तरसील सिस्टम बहुत खूबसूरती से आसानी के साथ हैंडल करने की ऑप्शन देता है। स्केड्यूल्ड मैसेजेस का फीचर हमारा नया है। इससे पहले तरसील सिस्टम में सिर्फ ट्रांजैक्शनल मैसेजेस, हमारे बहुत सारे कस्टमर्स की बहुत हाई डिमांड के ऊपर स्केड्यूल्ड मैसेजेस का फीचर जो है ना ये बनाया गया है, जिसके अंदर आप कस्टमर कम्युनिकेशन को एडवांस में प्लान करके रखें और कस्टमर्स को उनकी पेमेंट की डेडलाइन से पहले रिमाइंडर्स भेजने जैसे मैसेजेस, उनको हॉलीडेज और सर्विस डिसरप्शंस के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन देने के मैसेजेस, और उनको ये जो ऑटोमेटिक सेंडिंग हो रही है मैसेजेस की, आपका लॉट ऑफ टाइम सेव करते हैं। एवरी मैसेज की ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको मिलती है। हिस्ट्री की टैब में आपको मैसेजेस मिलते हैं और एंड पे आपको मैसेज हिस्ट्री की जो विंडो मिलती है, वहां पे आप ट्रैक कर सकते हैं अपने एवरी इंडिविजुअल मैसेज को। फील सिस्टम आपको हर मैसेज की लिस्ट दिखाता है, हर मैसेज का स्टेटस हो। स्टेटस का मतलब है कि आपका मैसेज कस्टमर को जा चुका है। क्यूड स्टेटस का मतलब है कि तरसील सिस्टम में आपका वो मैसेज क्यू में लगा हुआ है, क्योंकि तरसील सिस्टम एक प्रॉपरली क्यू मैनेज करता है। बम्बारमेंट अगर करेंगे मैसेजेस की तो व्हाट्सएप आपके नंबर्स को बुलाओ। हमने तरसील में इस चीज को ऑप्टिमाइज किया हुआ है आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपके व्हाट्सएप की सिक्योरिटी के लिए। और क्यू स्टेटस में पहले मैसेज जाता है, होल्ड में रहता है जब तक उसकी टर्न नहीं आती, और विद इन 4 to 5 मिनट्स मैक्सिमम आपका वो मैसेज सेंट स्टेटस में आता है। और फेल्ड स्टेटस कब आता है? दिया गया नंबर है कस्टमर का, उस पर व्हाट्सएप का अकाउंट अगर नहीं चल रहा तो देन उसका स्टेटस फेल आता है, और तरसील सिस्टम में उस मैसेज को काउंटिंग में गिना नहीं जाता जिसका स्टेटस फेल हो। अब हम बारी है कि तरसील सिस्टम में इसको लिटरली देखें कि ये किस तरीके से काम करता है। तो आइए अब हम तरसील सिस्टम में लॉग इन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद लॉग इन, और मैं हमारा डेमो अकाउंट है तरसील सिस्टम का, उसमें मैं लॉग इन कर रहा हूँ। और कम्युनिकेशन का जो मॉड्यूल है तरसील सिस्टम में आप आते हैं जब, तो आपको लेफ्ट साइड पे आपको मेन मेन्यू के अंदर कम्युनिकेशन का मेन्यू नजर आ जाता है। सबसे पहले हम मैसेज सेटिंग की बात करेंगे, जहां पे आपको एक मास्टर स्विच मिलता है अनेबल मैसेजेस का। ये मास्टर स्विच बाय डिफॉल्ट अनेबल्ड है। इसका मतलब है कि आपकी मैसेजेस थ्रू है, अनेबल्ड है। आप अगर इसको डिसेबल करेंगे तो आपका राइट वे आपके तमाम मैसेजेस डिसेबल हो जाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन रुक जाएगी। और ये फैसिलिटी आपको मिलती है कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप अगर अपने मैसेजेस को एट सडन रोकना चाहते हैं तो यू कैन यूज दिस बटन, और आपके तमाम मैसेजेस एट ए टाइम रुक जाएंगे। अच्छा, इसके बाद फिर इसी मैसेज सेटिंग्स में आपको ऑप्शन मिलती है कि आप किसी भी स्पेसिफिक यूजर, यानी कि आपका कोई स्टाफ जो मार्केट का है, उसके डाले हुए मैसेजेस को आप डिसेबल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यानी कि ये विंडो यूज होगी डिसेबल करने के लिए। आप अपने किसी आपने इस सेलमैन को सिलेक्ट कर लिया, तो ये आपके इस सेल्समैन के मैसेज जो ट्रांजैक्शंस ये पोस्ट करेगा, उसके मैसेजेस नहीं जाएंगे, ये उनको ब्लॉक कर देता है, डिसेबल कर देता है। मैं इसको भी रोक देता हूँ, बंद कर देता हूँ। इसी तरह आप किसी खास कस्टमर के बारे में चाहते हैं कि उस कस्टमर को मैसेज ना जाए, तो आप यहाँ से जस्ट अपना कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, और जो भी कस्टमर्स आपने सेलेक्ट किए होंगे उन कस्टमर्स को राइट वे मैसेजेस जाना बंद हो जाएंगे। तो इसी तरह आप किसी खास दिन को चाहते हैं कि मैसेज ना जाए, किसी खास रीजन के अगेंस्ट चाहते हैं कि मैसेजेस ना जाए, आप सेल के मैसेज रोकना चाहते हैं, रिकवरी के, न्यू कस्टमर, नो नीड के, नो रिस्पॉन्स के जो विजिट मैसेजेस होते हैं, तो उनको भी अगर आप रोकना चाहते हैं तो किसी रीजन के अगेंस्ट भी आप मैसेजेस को डिसेबल कर सकते हैं। और इसी तरह किसी खास जोन को आप रोकना चाहते हैं कि इस जोन में मैसेजेस ना जाए, तो आपको यहाँ पे जोन्स की लिस्ट आपकी अवेलेबल है। आप जोन सा भी जोन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उस जोन को मैसेजेस जाने बंद हो जाएंगे। तो ये विंडो मैसेज सेटिंग्स बेसिकली बाय डिफॉल्ट सारे मैसेजेस अनेबल्ड होते हैं, लेकिन आपने जिनको डिसेबल करना है ये उस पर्पस के लिए यूज होती है। नेक्स्ट आते हैं हम व्हाट्सएप इंटीग्रेशन। तो ये वो विंडो है जहां पर आप अपने व्हाट्सएप को क्यूआर कोड के जरिए इंटीग्रेट करते हैं। फर्ज करते हैं कि मैंने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप कनेक्ट करना है, और मेरा व्हाट्सएप जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कि व्हाट्सएप की
आप अपना जो एग्जिस्टिंग कम्युनिकेशन वाला बिजनेस में जो आप यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप नंबर, आप उसी नंबर को यहाँ पे इंटीग्रेट करें। मैं यहाँ पे अपना नंबर लिखता हूँ आपके सामने और आपको बताता हूँ कि क्या तरीका है। और मैंने ये अटैच का बटन दबाया तो मेरे सामने ऑप्शन खुल जाएगी कि क्यूआर कोड में स्कैन कर सकूंगा। ये देखें, यहाँ पे स्टेटस इसका पेंडिंग आ रहा है और स्कैन क्यूआर कोड का बटन आ रहा है। मैं स्कैन क्यूआर कोड का बटन दबाऊंगा तो मेरे सामने एक क्यूआर कोड खुल जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा कि मैं अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप पे लिंक्ड डिवाइसेस में जाऊंगा, लिंक अ डिवाइस करूंगा और मैं इस कोड को स्कैन करूंगा। ये मैंने अपने मोबाइल से ये कोड स्कैन किया। इट टेक्स फ्यू सेकंड्स। स्क्रीन पे भी मैसेज आ गया कि ये स्कैन क्यूआर कोड अब कनेक्टेड है। आप चंद सेकंड मजीद वेट करेंगे तो ये विंडो ऑटो क्लोज हो जाएगी और आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा कि उसका स्टेटस जो है वो कनेक्टेड है इस वक्त ना, और ग्रीन कलर का ये आइकन भी नजर आ जाएगा। इसका मतलब है कि नाउ आवर सिस्टम इज रेडी टू सेंड मैसेजेस। अब हम चलते हैं आपके मैसेजेस की डिजाइनिंग की तरफ। तो ये सबसे पहले ट्रांजैक्शनल मैसेजेस हैं। आज से पहले तरसील सिस्टम में सिर्फ ट्रांजैक्शनल मैसेजेस का फीचर था। अब हमने न्यू फीचर रोल आउट किया है, स्केड्यूल्ड मैसेजेस का। बहुत मजेदार फीचर है और बहुत सारे हमारे कस्टमर्स की डिमांड पे ये बनाया गया है। तो उस पर हम बाद में आते हैं, पहले आपको ट्रांजैक्शनल मैसेजेस के बारे में बताते हैं। ट्रांजैक्शनल मैसेजेस आपके वो मैसेज होते हैं जो कि सिस्टम में आपके पढ़ने वाली किसी भी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट ऑटो जनरेट होता है और आपका जो कनेक्टेड व्हाट्सएप नंबर है उस नंबर को यूज करते हुए आपके जो कस्टमर जिसकी ट्रांजैक्शन पड़ी है उस कस्टमर के व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज फ्लोट कर देता है, एक मैसेज सेंड कर देता है। उस मैसेज को, लेट्स से कि ये वो ट्रांजैक्शन टाइप्स हैं, सेल ऑर्डर है, न्यू कस्टमर है, यानी कि जब नया कस्टमर बनता है तो उसको जो वेलकम नोट जाएगा आपकी तरफ से। सेल ऑर्डर, अगर आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम में सेल ऑर्डर पढ़ने पे भी आपके रेलिवेंट कस्टमर को उस ऑर्डर का पूरी डिटेल मैसेज जाए तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और सेल के लिए, रिकवरी के लिए, हर ट्रांजैक्शन के लिए आप अलग-अलग मैसेजेस फॉर्मेट कर सकते हैं। और वो मैसेजेस कहाँ से डिजाइन होंगे, यहाँ पे देखें सेल के साथ एक्शंस का बटन है तो मैंने उसको वहां पे जाके बटन दबाया एक्शंस का और एडिट का बटन दबाया। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये एक मैसेज की टेम्पलेट ओपन है। यहाँ पे डियर, मैंने शुरू में आप देखेंगे तो डियर के साथ आगे एक डाटा टैग यूज किया हुआ है, दैट इज कस्टमर नेम। ठीक है, ये जो ब्लू कलर के अंदर टैग्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये सिस्टम टैग्स हैं और ये आपको आपके मैसेज की डिजाइनिंग के अंदर हर जगह पे अवेलेबल है। जहां पे भी आप अपना मैसेज लिख रहे हैं, इस मैसेज में जहां पे भी आप एट द रेट साइन दबाएंगे जो कि शिफ्ट 2 के साथ होता है, आपको अवेलेबल होता है कीबोर्ड पे। तो जब आप एट द रेट साइन दबाएंगे तो आपके सामने लिस्ट ऑफ डाटा टैग्स खुल खुल जाएगी। 20 से 25 डाटा टैग्स हैं जो कि तरसील सिस्टम के आपको अवेलेबल होते हैं, जिनकी मदद से ये वो डाटा डायनेमिक डाटा टैग्स हैं जो कि आप जब यूज करेंगे तो जिस जगह पे ये मैसेज का डाटा टैग आपने लगाया हुआ है वहां पर रेलिवेंट डाटा पेस्ट करेगा हमारा सिस्टम। जैसे ये डियर के आगे कस्टमर नेम का डाटा टैग लगा हुआ है तो यहाँ पे जिस कस्टमर को भी मैसेज जा रहा होगा आपके सिस्टम में जो भी उस कस्टमर का नाम है तो यहाँ पे डियर वो नाम लिखा आएगा आगे। ठीक है, जैसे एरियर्स के आगे लिखा आ रहा है कस्टमर प्रीवियस बैलेंस, तो वो कस्टमर का जो प्रीवियस बैलेंस है वो एज ए एरियर्स यहाँ पे टाइप होगा। मैंने ये डाटा टैग को बैक स्पेस के जरिए खत्म किया है और यहाँ पे मैं आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे एट द रेट साइन दबाऊंगा तो मेरे सामने ये डाटा टैग्स की लिस्ट होगी। मैं यहाँ पे ढूंढ लूंगा कि भाई मेरा डाटा टैग जो है कस्टमर प्रीवियस बैलेंस मैंने डालना है, ये रहा। मैंने इसको सिलेक्ट किया, एंटर का बटन दबाया तो ये मेरा डाटा टैग यहाँ पे लग गया है। इसी तरीके से आप यहाँ पे और जो ये राइटिंग है ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ पेमेंट मेथड्स, तो पेमेंट मेथड्स के नीचे मैं लिख दूंगा अपना मीजान बैंक, मीजान अकाउंट, या आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर्स हैं। मैं जस्ट ये एग्जांपल के तौर पे आपको करके दे रहा हूँ। जैज कैश आप लिखना चाहते हैं, आपके कस्टमर को मैसेज में जाए तो आप यहाँ पे जैज कैश नंबर अपना लिख देंगे और जो भी आपका जैज कैश नंबर होगा। और लाइंस लगाने के लिए आप कोई भी साइंस यूज कर सकते हैं, एस्टेरिक यूज कर सकते हैं, स्टार यूज कर सकते हैं,
आप इक्वल साइन जो है डैशेस यूज कर सकते हैं और इस तरीके से आप मैसेज को खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आपने मैसेज किसी और जुबान में लिखना है तो आपको, जैसे उर्दू में अगर लिखना है तो आपको उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा। उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल करें और यहाँ पे उर्दू में मैसेज टाइप करना है। तो जिस भी लैंग्वेज में आप मैसेज लिखेंगे, और मल्टीपल लैंग्वेजेस का मिक्स भी कर सकते हैं, और आपने जो मैसेज डिजाइन करके फाइनली इसको अपडेट किया, तो ये वो मैसेज का पूरा फॉर्मेट है जो कि आपके कस्टमर को ऑन द टाइम ऑफ ईच ट्रांजैक्शन जाएगा। जैसे ये मैंने आपको अभी दिखाया सेल का मैसेज, इसको मैंने अपडेट किया और कंफर्म कर दिया। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे रिकवरी के टाइम पे जो मैसेज जाता है मैं वो भी दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये तहसील सिस्टम में मैसेजेस की, ट्रांजैक्शनल मैसेजेस की फॉर्मेटिंग कैसे काम कर रही है। देखिए यहाँ पे प्रीवियस बैलेंस, कैश बैलेंस, स्टॉक एंड क्यूरीज के लिए कंपनी का नेम दिया गया है। तो मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ रिसीव्ड। बेसिकली ये ज्यादा बेहतर वर्ड है। प्रीवियस बैलेंस की बजाय मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ एरियर्स, तो मैसेज के अंदर एरियर्स लिखा जाएगा। और मैं कहता हूँ कि मैसेज को थोड़ा पर्सनलाइज कर दूं, तो मैं कस्टमर का नाम लिखना चाहता हूँ, डियर करके मैं @साइन दबाऊंगा और कस्टमर का नेम का डाटा टैग मैं यहाँ पे लगा दूंगा, डियर कस्टमर, और उसके नीचे मैं एक लाइन दे देता हूँ ताकि मैसेज थोड़ा खूबसूरत तो रहे ना। और यहाँ पे भी जो बिल के रिलेटेड या डाटा है वो सारा यहाँ पे आ गया। और उसके बाद मैंने उसको कह दिया कि क्यूरीज के लिए इसको ऐसे करते हैं, फॉर क्यूरीज कॉल एट, और @ के बाद आप जो कंपनी का फोन नंबर है वो यहाँ पे देना चाहेंगे, और कॉन्टेक्टस एट, आप यहाँ पे अपनी कंपनी का एड्रेस देना चाहेंगे, एंड ईमेलर्स एच, और यहाँ पे आप अपनी कंपनी का ईमेल एड्रेस देना चाहेंगे। जो भी तहसील सिस्टम के अंदर आपका फोन नंबर रजिस्टर्ड है, आपका एड्रेस रजिस्टर्ड है, आपका जो कंपनी ईमेल रजिस्टर्ड है, तो तहसील सिस्टम यहाँ पे इन डाटा टैग्स की जगह पे वो डाटा पुट करके तो आपके कस्टमर को मैसेज भेजे। तो इस तरीके से आप अपने मैसेजेस को डिजाइन कर सकते हैं, इनका डिजाइन चेंज कर सकते हैं। इन्हीं मैसेजेस के अंदर आप कोई नोटिस डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, जो कि कस्टमर्स को आपका कोई भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई, और यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शनल मैसेजेस की सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। आप नए मैसेज फॉर्मेट्स भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे मल्टीपल जो रीजंस हैं वो अवेलेबल हैं। जैसे नो रिस्पॉन्स है, तो नो रिस्पॉन्स की सूरत पे आप अपने कस्टमर को मैसेज करते हैं कि डियर कस्टमर नेम, मैंने यहाँ पे कस्टमर नेम लिखा तो मुझे डाटा टैग अवेलेबल हो गया। मैं कहता हूँ कि आपके राइडर ने नो रिस्पॉन्स का बटन कब दबाया, जब उसने कस्टमर के दरवाजे पे जाके बेल दी लेकिन बाहर कोई नहीं आया, तो वो नो रिस्पॉन्स का बटन दबाएगा। नो रिस्पॉन्स की एंट्री उस कस्टमर के लेजर में पड़ जाती है, और मंथ एंड पे आप उसके बिहेवियर के अगेंस्ट रिपोर्ट्स ले सकते हैं। तो लेकिन एट द टाइम ऑफ दैट पॉइंट आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज चला जाए राइट वे, जब वो आपके राइडर ने नो रिस्पॉन्स का बटन दबाया है, और आप चाहते हैं कि वो मैसेज जो जाए वो क्या जाए वो आपने खुद लिखना है। ठीक है, उसका कोई हमने फॉर्मेट दिया नहीं हुआ है, लेकिन नॉर्मली हमारे कस्टमर जो मैसेज लिखते हैं, आई विल ट्राई कि मैं वो कॉपी कर सकूं यहाँ पे। आर टीम विजिटेड but you were not available. Hope to see you next time. Regards. नीचे आप अपना कंपनी नेम लिखें, तो आपके कस्टमर को आपकी कंपनी की तरफ से आपके कंपनी नाम के साथ ये मैसेज चला जाएगा। आपका फोन नंबर भी साथ चला गया। तो ये किस वक्त जाएगा, जब आपका राइडर नो रिस्पॉन्स का बटन पाए। तो ये मैंने आपके सामने एक मैसेज डिजाइन करके आपको दिखा दिया, और ये विजिट का मैसेज है नो रिस्पॉन्स के टाइम पे। तो इस तरीके से आप मल्टीपल मैसेजेस अपने डिजाइन करके रख सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू scheduled messages. दिस इज द न्यू फीचर एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। मुझे इसका बहुत मजा आ रहा है।
तो सबसे पहले कल हमने कुछ टेस्टिंग की थी, तो उस वक्त हमने 2 मैसेजेस स्केड्यूल किए थे। तो मैं आज आपको एक और मैसेज स्केड्यूल करके दिखाता हूँ। तो स्केड्यूल का सबसे पहले आप नाम लिख रहे हैं याद दहानी के लिए कि ये मैसेज कौन सा मैसेज है। मैं फर्ज करे कह देता हूँ ईद हॉलीडे मैसेज, हॉलीडे मैसेज। और मैं कहता हूँ कि ये तमाम कस्टमर्स को जाए, और उनका किसी का कुछ भी बैलेंस है तो भी उनको जाए, उन कस्टमर्स का कुछ भी स्टेटस है, एक्टिव है या इनएक्टिव है, सबको जाए। कस्टमर की कोई भी कैटेगरी है, सबको जाए। कोई भी जोन है, सब जोन्स में जाए। और स्केड्यूल करे डेली, वीकली, मंथली या स्पेसिफिक डे। तो मुझे किसी स्पेसिफिक डेट को मैसेज करना है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये 5th ऑफ जून को ये मैसेज जाए। आई थिंक सो कि 5 जून से ईद की छुट्टियां शुरू होंगी, जो बड़ी ईद आने। मैं आज का टाइम भी बता सकता हूँ। मैं कहता हूँ इसको कि 12 बजे, 12:15 बजे AM पे ये मैसेज जाए। और यहाँ पे नीचे अगेन एक मैसेज फॉर्मेट का आपको डिजाइनर का बॉक्स मिला हुआ है। यहाँ पे आप मैसेज लिखते हैं कि डियर @साइन के साथ आप अगेन कस्टमर नेम का टैग लगा सकते हैं। डियर कस्टमर नेम, वी विल बी ऑफ ड्यूरिंग Eid holidays, so please make your orders and help us arrange timely delivery. तो आप अपने हिसाब से कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं लिखें, उर्दू में लिखना चाहते हैं लिखें, सिंधी में लिखना चाहते हैं लिखें, किसी भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं आप अपना मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं और मैसेज को अपलोड कर सकते हैं। और मैंने इसको सेव करके रख दिया। अब ये तो एक एग्जांपल थी कि मैंने एक मैसेज स्केड्यूल कर दिया है, जो आज से कोई महीना सवा महीना बाद जब ईद आएगी तो उस वक्त ये मैसेज सबको सेंड हो जाए। तो मेरी टेंशन तो एज ए बिजनेस ओनर तो मेरी टेंशन खत्म हो गई ना, कि मेरा एक प्रॉपर मैसेज मैंने अभी प्री डिजाइन करके रख दिया है, और ये मेरे कस्टमर्स को ईद से 2-4 दिन पहले तमाम को ये मैसेज चला जाएगा और उनको टाइमली। और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये तमाम कस्टमर्स को जाएगा, जो आपके कस्टमर छोड़ के जा चुके हैं उनको भी जा रहा है, इनएक्टिव कस्टमर्स को भी। हो सकता है तो उस वक्त किसी कस्टमर को आपकी जरूरत हो, सर्विस याद आ जाए, तो वो आपका मैसेज पढ़ के आपको कॉल कर दे और वो वापस आपकी सर्विस यूज करना शुरू करे। ये एक एडिशनल बेनिफिट है, और ये बेनिफिट हमने देखा है कि ये काम करता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने दूसरे 2 मैसेज पहले डिजाइन किए हुए थे, जैसे मंथली पेमेंट रिमाइंडर है, तो इसको मैं एडिट करूंगा और एडिट करके देखूंगा कि ये मैसेज मंथली पेमेंट रिमाइंडर सिर्फ पर्सन टाइप कस्टमर्स को गया हुआ है, ये वेंडर्स को नहीं गया, ये पार्टीज को नहीं गया। हैविंग बैलेंस ग्रेटर देन 0, ये सिर्फ उन कस्टमर्स को मैसेज जाएगा जिनका बैलेंस 0 से ज्यादा है। और स्टेटस उनका ऑल को मैं भेज रहा हूँ, बेशक वो एक्टिव है बेशक इनएक्टिव है, बट उसका अगर मैसेज 0 से ज्यादा है, बैलेंस उसका 0 से ज्यादा है, तो उसको ये मैसेज जाएगा। फिर मैं कैटेगरी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर तो मैं कोई खास कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा कि ये कमर्शियल है या कॉर्पोरेट है या कैश का कस्टमर या क्रेडिट, जो भी कैटेगरीज आपने सिस्टम में बनाई होंगी, तो अगर आप स्पेसिफिक कैटेगरी को मैसेज भेजना चाहते हैं तो यू कैन सेलेक्ट दैट कैटेगरी है। और अगर आप इसी तरह स्पेसिफिक जोन को मैसेज भेजना चाहते हैं तो यू कैन सेलेक्ट दैट स्पेसिफिक जोन है। लेकिन अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया तो ये तमाम कैटेगरीज को, तमाम जोन्स को बाय डिफॉल्ट ये मैसेज जाएगा, और जो कि ऊपर वाला क्राइटेरिया भी जिन पे पूरा उतरता हो। और अब स्केड्यूल क्या कर रहा हूँ मैं, मंथली स्केड्यूल इसको दे रहा हूँ, और डे ऑफ मंथ में कह रहा हूँ कि 1 तारीख को टाइम सुबह 12 बजे ये मैसेज चला जाया करे। और मैसेज का जो फॉर्मेट है वो मैंने क्या रखा है, डियर कस्टमर योर टोटल पेंडिंग ड्यूज आर, यहाँ पे मैंने डाटा टाइप यूज किया कस्टमर बैलेंस का। तो ये उसमें कस्टमर को मुखातब करेगा उसके नाम के साथ और बताएगा उसको कि आपका बैलेंस इतना है। और नीचे मैंने नोट लिखा है, योर टाइमली पेमेंट्स मेक अस गिव यू बेस्ट सर्विसेज। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन एंड क्यूरीज प्लीज कॉन्टेक्ट अस एट योर कंपनी फोन नंबर, उसका मैंने डाटा टैग यूज किया, और विजिट अस एट कंपनी एड्रेस।
फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स मैंने जैज कैश नंबर भी लिख दिया, इजी पैसा। आप अपने हिसाब से जो भी मैसेज लिखेंगे, इसको ये इतनी सारी ऑप्शंस हैं, आप जगलिंग करके क्रिएटिविटी खुद आप सोच सकते हैं कि कितनी टाइप्स के मैसेजेस हैं। आप पेमेंट्स के रिमाइंडर्स कस्टमर्स को भेज सकते हैं, आप हॉलीडे नोटिस भेज सकते हैं, आप कोई सर्विस डिसरप्शन हुई है, कोई किसी एरिया में कोई गैदरिंग है या कोई रास्ता बंद है या किसी वजह से कोई प्रोटेस्ट हो रहे हैं उधर, और आप चाहते हैं कि उस जोन को, जिसको कि आज आप सर्विस नहीं दे पाएंगे, उस जोन को सिर्फ एक मैसेज जाए, तो यू कैन जस्ट कम हियर एंड सेलेक्ट दैट जोन। कि आप कहते हैं कि सदर में आज हम डिलीवरी नहीं दे सकते, तो आप उसका उसी वक्त स्पेसिफिक डेट सेलेक्ट करें, आज की डेट, आज का टाइम, जो भी 15 मिनट बाद का टाइम दें उस पर, और एक मैसेज लिखें कि डियर कस्टमर, आज हम आपको डिलीवरी नहीं दे पा रहे, तो कल आपको डिलीवरी देंगे। कस्टमर को उसकी कॉल करने से पहले अगर आपका मैसेज चला जाता है, तो कस्टमर का आपकी सर्विस पे एतमाद मजबूत होता है, और आपका कस्टमर का ट्रस्ट डेवलप होता है। तो ये सर्विस वो है जो कि आपके ब्रांड की, आपके बिजनेस की ग्रोथ में ये सारे फीचर्स हैं जो कि आपको हेल्प करें। तो एंड पे जो लास्ट विंडो रह गई है हमारे पास, वो है मैसेज हिस्ट्री। आपके अपने बेशक ट्रांजैक्शनल मैसेजेस जा रहे हैं आपके, या आपके स्केड्यूल्ड मैसेजेस जा रहे हैं, दोनों सूरतों में एक एक मैसेज आपको इस हिस्ट्री की विंडो पे लिस्टेड नजर आएगा। और यहाँ पर आके आप उस मैसेज को अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये आपको नजर आ रहा है जो आपका मैसेज गया है, देखें, डियर अहमद, कस्टमर नेम उसने उठाया, योर एरियर्स आर 249, प्रीवियस स्टॉक इतना, बिल इतना, और एम्प्टी रिसीव्ड इतनी, और ब्ला ब्ला, ये सारा वो मैसेज है जो कस्टमर को गया है। ठीक है, और ये किस सेल के अगेंस्ट गया, ये चूंकि ट्रांजेक्शनल मैसेज गया है, तो आप यहाँ पे अगर वो सेल देखना चाहते हैं तो व्यू का बटन दबाएंगे, सेल नंबर के नीचे प्रिंट भी आपके सामने खुल जाएगा, जो कि आपको बताएगा कि ये सेल थी जिसके अगेंस्ट ये मैसेज गया। और एट द एंड वो आपको सिस्टम बताएगा कि उसका स्टेटस क्या है। यहाँ पे दो तीन तरह के स्टेटस होते हैं। अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो आपको यहाँ पे ब्लॉक का स्टेटस मिलेगा। अगर किसी ने आपको जिसको मैसेज डिलीवर हो गया उसकी दफा सेंड का मैसेज मिलेगा। और फेल्ड का मैसेज उस वक्त मिलेगा जब वो जो नंबर है कस्टमर का वो अगर व्हाट्सएप पे नहीं है, तो आपको फेल्ड का मैसेज मिलेगा। इसी तरह एक स्टेटस होता है क्यूड का। तो जब भी हमारे सिस्टम से मैसेज कोई फ्लोट होते हैं, तो सबसे पहले वो क्यू में लगते हैं। तो उस वक्त वो ट्रांजेक्शन टाइम होता है, उस पीरियड के दौरान मैसेज का स्टेटस आपको क्यूड लिखा है। तो जब मैसेज सेंड हो जाएगा या फेल्ड हो जाएगा, तो वो उसका स्टेटस चेंज होता है। तो दोनों सूरतों में आपको मैसेज नजर आता है। तो सील सिस्टम जो मैसेजेस काउंट करता है, वो सिर्फ उन मैसेजेस को काउंट करता है जो सेंट होते हैं, जो क्यूड में है अभी, या जो फेल्ड हो गए हैं, या जो नॉट एप्लीकेबल जिनके आगे आ रहा है, या जिनके आगे ब्लॉक्ड लिखा आ रहा है। इन तमाम केसेस के जो मैसेज है वो आपके पैकेज से कंज्यूम नहीं हो रहा, उनको तरसील सिस्टम गिन नहीं रहा होता, सिर्फ सेंट मैसेजेस को गिन रहा होता है। तो ये था आज का हमारा आपके मैसेजेस की कम्युनिकेशन के मॉड्यूल का कंप्लीट सेटअप। और इसमें हमने देखा कि मैसेजेस की मास्टर सेटिंग कैसे करते हैं, व्हाट्सएप अपना तरसील सिस्टम के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, ट्रांजैक्शनल मैसेजेस में आप अपनी ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट मैसेजेस को डिजाइन कैसे करते हैं, स्केजुलिंग कैसे मैसेजेस की कर सकते हैं, और मैसेजेस की हिस्ट्री को आप कैसे देखें। तो उम्मीद है कि ये फीचर सारे आपको बहुत पसंद आए होंगे। और अब हम आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चंस ऐसे हैं हमारे पास जो कि नॉर्मली कस्टमर्स पूछते हैं कॉल करके हमारे इस फीचर को सुन के। तो मैं उन क्वेश्चंस को मैंने नोट किए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमसे पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन क्वेश्चंस के आंसर करूँ, ताकि आप लोगों को भी अगर कोई उनके रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो वो क्लैरिटी हो जाए। सबसे पहले हमें लोग पूछते हैं कि हाउ डिफिकल्ट, कितना मुश्किल है व्हाट्सएप को तरसील के साथ कनेक्ट करना। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने करके दिखाया, इट टेक्स ओनली 1 to 2 minutes। आपने क्यूआर कोड स्कैन करना है अपने व्हाट्सएप से, एंड दैट्स इट, आपका व्हाट्सएप तरसील सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है। एक और क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है अक्सर वो है कि कैन वी यूज मल्टीपल व्हाट्सएप नंबर्स फॉर डिफरेंट टीम्स। तो नहीं, अभी तरसील के साथ आप अपने तरसील के अकाउंट के साथ
एक सिंगल नंबर यूज कर सकते हैं, हम मल्टीपल नंबर्स यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कोई इस तरह का सोल्यूशन चाहते हो तो जरूर आप हमसे रब्ता करें, हम उस पर कोई कस्टम सोल्यूशन आपको बनाने के लिए सोचा जा सकता है। ठीक है, फिर तीसरा, कस्टमर्स हमसे मैसेज पूछते हैं कि डेली की लिमिट कितनी है मैसेजेस की ना, पर डे की। तो टेक्निकली व्हाट्सएप जो है ना, ये प्रोग्रेसिव मैसेजिंग लिमिट अप्लाई करता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट रेपुटेशन। अब ये क्या सीन है, अगर तो आपके मैसेजेस जो कस्टमर्स को जा रहे हैं और कस्टमर्स में से अगर कुछ लोग उनको स्पैम या रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी रेपुटेशन डाउन हो रही है व्हाट्सएप के लिए, आपके व्हाट्सएप नंबर की। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन ऐसे रियल लोगों के साथ है, रियल कस्टमर्स के साथ, और आप अपने इस सिस्टम को मार्केटिंग के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो रेपुटेशन है वो अपग्रेड होती जाती है, और उस हिसाब से आपकी डेली बेस पे आपकी व्हाट्सएप के पास आपकी जो लिमिट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो उस वजह से हमारे पास अब जो शुरू में अगर हमारी कम्युनिकेशन थोड़ी थी, तो बढ़ते बढ़ते अब हमारे हजारों मैसेज डेली जा रहे होते हैं, हमारे तहसील के नंबर से भी, और हमारे कस्टमर्स हैं उनके नंबरों से भी, इवन के 10-10 हजार मैसेज पर डे जा रहे होते हैं। लेकिन वो उनके रियल कस्टमर्स को जा रहे होते हैं जिनके साथ वो ऑलरेडी भी कम्युनिकेशन में है, उनके उनके कस्टमर्स के पास इनका नंबर सेव्ड होता है। तो इस वजह से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और वो बेहतरीन उनका वो चलता है। फिर हमें कस्टमर्स पूछते हैं कि क्या हम कंटेंट को ऑटोमेट कस्टमाइज कर सकते हैं, ऑटोमेटेड मैसेजेस के कंटेंट को, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया है। तो सील सिस्टम में बहुत आसानी के साथ अपने मैसेजेस को फुली एडिट कर सकते हैं, जिस तरह चाहें आप अपने मैसेजेस को, उसमें पेमेंट डिटेल्स डालें, उसमें कॉन्टेक्ट इन्फो डालें, डायनेमिक डाटा टैग्स यूज करें, अपना ब्रांड नेम को यूज करें, मैसेज को पर्सनलाइज करें, कस्टमर के लिए पर्सनलाइज करें उसका नाम के टैग को यूज करके, और कुछ भी आप यूज करते हुए हर तरीके से आप अपने मैसेजेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। देन जो एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि अगर कस्टमर ने अपना व्हाट्सएप नंबर चेंज कर लिया तो वो हम क्या करें। तो देखिए, हमारा तरसील सिस्टम तो आपको, जो आपने तरसील सिस्टम में कस्टमर का जो नंबर डाला हुआ है ना, उसके अगेंस्ट आपको वो उसको मैसेज भेज रहा होता है। और अगर आप कस्टमर का व्हाट्सएप नंबर तब्दील हो गया है, यानी कि उसने नंबर अपने अकाउंट का चेंज कर लिया है, तो तहसील सिस्टम तो आपको फेल्ड का स्टेटस दिखा देगा। तो आप ऐसे कस्टमर को खुद कॉल करके उससे रिकन्फर्म कर सकते हैं कि सर, क्या आपका व्हाट्सएप नंबर चेंज हुआ है, और अगर चेंज हुआ है तो काइंडली नया नंबर बताएं हमें, तो उसका आप नंबर तहसील सिस्टम में अपडेट कर दें। तो इस तरीके से आप कस्टमर को उनका चेंज नंबर को अपडेट कर सकते हैं। तो फिर हमें क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि क्या तरसील सिस्टम में नोटिफिकेशंस को टेम्परेली, आर्जी तौर पे बंद किया जा सकता है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको करके दिखाया है कि हमारी मैसेज सेटिंग की जो पहली विंडो है कम्युनिकेशन मॉड्यूल, उसमें मास्टर स्विच हमने आपको दिया हुआ, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मास्टर स्विच को बंद कर दें, आपकी राइट वे आपकी तमाम कम्युनिकेशन रुक जाएगी। ये उस वक्त तक रुकी रहेगी जब तक आप दोबारा उस बटन को अनेबल नहीं करें। ठीक है, तो ये वो कुछ क्वेश्चंस थे। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। अ, जैसे कि मुझे पूछा गया था कि क्या हम अपने मैसेजेस को कस्टमर ग्रुप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्केड्यूल कर सकते हैं, आप कस्टमर कैटेगरीज को स्केड्यूल कर सकते हैं मैसेज। ठीक है, आप कस्टमर टाइप को स्केड्यूल कर सकते हैं, आप हर तरह की स्केड्यूलिंग कर सकते हैं, हर तरह के फिल्टर्स के अगेंस्ट कर सकते हैं। और फिर हमसे ये भी पूछा जाता है कि क्या तहसील सिस्टम में मल्टी लैंग्वेज मैसेजेस यूज हो सकते हैं। यस, आप एक ही मैसेज के अंदर इंग्लिश भी यूज करें, उर्दू भी यूज करें, दो दो लैंग्वेजेस यूज करें। ठीक है, सिंधी भी यूज करना चाहते हैं करें, पश्तो भी, जो भी लैंग्वेज आप यूज करना चाहते हैं, तो जितनी भी यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और फिर एक क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा जाता है कि क्या कस्टमर्स व्हाट्सएप मैसेजेस को रिप्लाई कर सकेंगे। बिल्कुल वो रिप्लाई कर सकेंगे, बट वो रिप्लाई जो है वो तरसील सिस्टम रीड नहीं करता।
वो रिप्लाईज आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको रिसीव हो रहे हैं आपके मोबाइल फोन। ठीक है, आप वहां पे उन मैसेजेस को पढ़ सकते हैं, उनको रिप्लाई कर सकते हैं, वहां पे अपनी कम्युनिकेशन को जारी रख सकते हैं। तो सील सिस्टम सिर्फ मैसेज सेंडिंग के लिए यूज हो सकता है, और वो भी ट्रांजैक्शन टाइप मैसेजेस या स्केड्यूल्ड मैसेज। मार्केटिंग के लिए तरसील सिस्टम मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता, वरना वो जो व्हाट्सएप है वो मार्केटिंग के लिए यूज करने के लिए अपनी व्हाट्सएप की सर्विसेज को अलाउ नहीं करता। तो ये वो तमाम सवाल थे जो कि हमें नॉर्मली पूछे जाते हैं, और इन सवालों के अगेंस्ट मैंने आपको मेन मेन जवाब भी दे दिए। आपका आपको तरसील सिस्टम का कम्युनिकेशन मॉड्यूल कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट्स में बताएं, और अपनी राय से, अपने फीडबैक से हमें आगाह करें, क्योंकि आपका फीडबैक ही तरसील सिस्टम को इसमें हमें अनेबल करता है कि रोज नए से नए फीचर इसमें ऐड कर सकें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।